व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मैं हूं सिद्धांत। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं बूमिंग बुल्स की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी के बारे में, वीवैप पिवट स्टोचैस्टिक आरएसआई। काफ़ी पुरानी स्ट्रैटेजी है, इन्होंने जब शेयर की थी 2020 में। लेट्स सी कि ये आज भी काम करता है कि नहीं, और कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही स्ट्रैटेजी को आज यूज़ कर सकते हैं या नहीं। लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड एज प्रॉमिस्ड मैं आपके लिए वो अल्टीमेट इंट्राडे स्ट्रैटेजी का वीडियो ले आया हूं। इस वीडियो में अलग क्या होगा, पहले है क्या ये तो बता दूं। इस वीडियो में वीवैप यूज करेंगे, इंडिकेटर, पिवट पॉइंट्स यूज करेंगे, फिबोनाची पिवट्स एंड स्टोचैस्टिक आरएसआई नाम का इंडिकेटर यूज करेंगे। तीन कंबाइन करके हम ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। बट इसमें अलग क्या है, बाकी आपको क्यों देखना चाहिए वीडियो? आपने देखा होगा हम ट्रेनर्स के लिए बड़ा आसान होता है कि ऐसे स्ट्रैटेजी बतानी है तो मेरे को मालूम है एसबीआई में 12 अगस्त को ऐसा हुआ था, आईसीआईसीआई में 3 दिन पहले ऐसा हुआ था, निफ्टी में ऐसा हुआ था, तो वही टॉपिक पकड़ के दिखा देंगे। आप पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, सर मजा आ गया। बट कोई पूछो उन ट्रेनर्स को फिर से, या एसबीआई में अगले दिन ऐसा हुआ क्या, वो स्ट्रेटजी काम की क्या? रिलायंस में 4 दिन बाद वो काम की क्या? निफ्टी में ऑप्शंस में वो काम की क्या 3 दिन बाद? इस बारे में कोई बात नहीं करता। इसीलिए मैं एक स्टॉक पकड़ूंगा आज, उसको 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन बनेगा, पूरे जितने दिन के मेरे को डेटा मिलेगा, मैं उतने दिन का आपके लिए बैक टेस्ट करके दूंगा। सेम रूल बनाऊंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। अगले दिन काम किया क्या, मैं बैक टेस्ट करके बताता हूँ। ये थोड़ा गड़बड़ पॉइंट है, बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग में कैसा काम कर रही है। देखेंगे कितने दिन स्टॉप लॉस और कितने दिन टारगेट हिट होते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड एज एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास अभी 20-25 मिनट नहीं है तो मतलब नहीं होगा ये वीडियो देखने का। अभी पॉज करके इसको लाइक कर दीजिए या वॉच लीडर में डाल दीजिए, और जब टाइम मिलेगा रात को सोते वक्त या जैसे भी टाइम मिलता है आराम से देखिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव। आपकी ट्रेडिंग में बहुत एक अल्टीमेट एज आ जाएगा आपकी ट्रेडिंग में। सो चलो एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपको आखिरी में मिलूंगा, हम बातें करेंगे अबाउट द नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज ऑफ वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। Trading.com पे, इस वेबसाइट पे अगर आप जीरोधा यूज करते हो तो काइट वगैरह जा सकते हैं चार्टिंग के लिए, मैं ये प्रेफर करता हूं। स्टॉक का नाम लिखेंगे हम बजाज फाइनेंस, आज हम ट्रैक करेंगे तो बजाज फाइनेंस को मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इस पेज पे आऊंगा। ये भी हमारे कोई काम का पेज नहीं रहेगा, तो हमें आना पड़ेगा फुल फीचर चार्ट पे। जब फुल फीचर चार्ट खोलेंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे, ये आ जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे वीडियो है, 3 इंडिकेटर यूज करना है। तो इंट्राडे बोलने से टाइम फ्रेम सबसे पहले इसको मेक श्योर कि ये 45 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन ना रहे। 5 मिनट कर दो इसे, 5 मिनट टाइम फ्रेम। दिस इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देंगे। अब हम 3 इंडिकेटर यूज करेंगे, वीवैप, पिवट पॉइंट्स एंड स्टोचैस्टिक आरएसआई। सबसे पहले जानना पड़ेगा इंडिकेटर्स काम क्या करते हैं। आपको मैं पहले पिवट के बारे में बताऊंगा। पिवट लिखेंगे, बहुत सारे खुल जाएंगे, सारे इग्नोर करें। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जिसमें लिखा हुआ है, इसे क्लिक करें, मेक 1 हिट एंड यू विल सी कि ये गोल्डन कलर की लाइंस बन गई। क्या है ये गोल्डन लाइंस, अभी बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। यार देखो, सबसे पहले सेटिंग पे आते हैं। सेटिंग पे आना जरूरी है, और यहाँ पे जो टाइप है ना, आपके में ट्रेडिशनल करके ऐसे सेट होगा। आप इसको चेंज करके तुरंत फिबोनाची पे ले आइए। फर्स्ट स्टेप, वंस इट इज डन, उसके बाद यहां पे क्लिक करें, आपके में ऑटो सेट होगा, इसको डेली कर दें। डेली और फिबोनाची और नंबर ऑफ पिवट चेंज नहीं करना है, स्टाइल कोई मतलब नहीं चेंज करके ओके दबा दें। अब पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं पिवट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। पिवट का मतलब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। अब मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा इसका फॉर्मूला क्या है, ये पिछले दिन के ये वो ऊपर है, लोगों को नहीं जानना है। निफ्टी कब कौन से साल में खुला, टर्नओवर इतने 1000 करोड़ है, सीईओ कौन है, क्या मतलब, ये सब बातें जान के भाई जो ट्रेडिंग आनी चाहिए, ट्रेडिंग वो सिखाऊंगा, ठीक है। अब तो सही है, P लिखा है, R1 लिखा है, R2 लिखा है, R3 लिखा है, S1 लिखा है, S2 लिखा है, S3। कैन यू गेस क्या मतलब होगा P और R1 S1? सिंपल। चलिए हम ऐड कर लेते हैं पहले पिवट पॉइंट्स, उसके बाद हम गैस करेंगे। पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड ऐड कर लेते हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही अगली लग रहा है। चलो हम इसको पहले टाइप में फिबोनाची पे कर लेते हैं। लेबल और प्राइस नहीं चाहिए मुझे, एंड और कुछ। ओके, लुक्स गुड। आई थिंक इट्स डेली, डेली। ऑलराइट, परफेक्ट। P मतलब पिवट, S1 मतलब सपोर्ट 1 2 3, रेजिस्टेंस 1 2 3। बट आपके लिए मैं और आसान करूंगा चीजें। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है। नाम लेके पैदा नहीं होता कि भाई मैं सपोर्ट और मैं रेजिस्टेंस हूं। अगर कभी भी प्राइस किसी भी पॉइंट को नीचे से अप्रोच कर रहा है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा यहां पे भाई, क्या प्रोवाइड करेगा? रेजिस्टेंस प्रोवाइड। भले इसका नाम S1 हो S3 हो, अगर मैं नीचे से अप्रोच कर रहा हूं तो भी ये रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करेगा बस। और अगर मैं ऊपर से अप्रोच कर रहा हूं और यहां टकराता हूं, क्या देगा मुझे ये?
सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ना, भले इसका नाम कुछ भी हो, पी नाम हो, R1 नाम हो, डजंट मैटर। सो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक से टिप दी मैंने, आज के बाद कोई जरूरत नहीं सब रटने की, नाम ये पी के ऊपर सब कुछ सेम है मेरी नजरों में, मैं जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूं उसके हिसाब से। कुछ लोग बोलेंगे कि R1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उनका स्ट्रेटेजी, मैं बोल रहा हूं सब सेम है मेरे लिए। आई विल टेक एवरीथिंग एवरी लाइन एज सेम, मैं बताऊंगा यूज कैसे करना है, ठीक है। क्या देखो सपोर्ट प्रोवाइड करता है यार ये, और जब टूट जाता है तो ये नीचे गिर जाता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर चल जाता है। बस अब मैं इसे बंद कर रहा हूं, अब मैं आपको दिखाऊंगा वीवैप इंडिकेटर। वीवैप पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इट लुक्स लाइक अ मूविंग एवरेज बट इट इज नॉट, यहां पे वॉल्यूम भी इंक्लूडेड है इसके कैलकुलेशन में। वो मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, हर कोई बताएगा, आप जाओ किसी और वीवैप वीडियो देखिए, बताएंगे इसका ये है फॉर्मूला, वो है, नहीं जानना भाई। यूज बता रहा हूं, दो यूज है। पहला यूज है फिल्टर, ये फिल्टर करेगा ट्रेड। फिल्टर मतलब क्या होता है? फिल्टर मतलब होता है अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तो हम सिर्फ सेल करने की प्लानिंग करेंगे, अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है हम सिर्फ बाय करने की प्लानिंग करेंगे, पहला रूल। दूसरा, जब भी प्राइस इसको क्रॉस करेगा ना, ब्रेक करेगा, तो मेरे लिए एंट्री ट्रिगर बनेगा। ओके, दो तीन और चीजें मैं मिलाऊंगा, बट एक बात समझ लो, इसको हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी मानेंगे और दूसरा फिल्टर की तरह। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्या पहला काम फिल्टर, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, वेरी सिंपल। अब तीसरी चीज को जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं ना तो स्टोकेस्टिक ना तो आरएसआई, एक अलग से इंडिकेटर था स्टोकेस्टिक आरएसआई नाम का। देख लो यहां पे लिखेंगे स्टॉक, लिखेंगे तो आ जाएगा, ये मैंने इस पे क्लिक करेंगे। इसे कैसे यूज करते हैं देखो भाई, ये आ गया, इसकी सेटिंग वेटिंग नहीं छेड़नी है। अभी आपको दिख रहा है यहां पे, अभी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं बहुत क्विकली आपको समझाता हूं। ये एक ऑसिलेटर है जो 0 से 100 की तरफ जा रहा है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ यहां पे दो लाइन दिखेगी, एक ब्लू एक रेड। रेड भूल जाइए, रेड भूल जाइए, ब्लू वाली इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इतना सा याद रख लीजिए कि जब भी ब्लू लाइन नीचे से ऊपर कट करेगी रेड लाइन को, ये बाय सिग्नल बनेगा। जब भी ब्लू लाइन ऊपर से नीचे कट करेगी, ये सेल सिग्नल मिलेगा। बड़ा आसान सा है, नीचे से ऊपर तो सेल, नीचे से ऊपर तो बाय, ऊपर से नीचे तो सेल। एकदम जैसे यहां पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, यहां पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, यहां पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। उतना जानना काफी है और कुछ जानने की जरूरत नहीं, इसको किसको क्या कहते हैं क्या नहीं है, खत्म हो गई बात। तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, पिवट, वीवैप, स्टोकेस्टिक। चलिए आगे बढ़ते, स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। मैंने आपके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी लाई है जिसमें कि एक्चुअली आपको ना 3 इंडिकेटर के ऊपर लगाने की जगह भी नहीं मिलती फ्री वाले अकाउंट में, इसलिए 3 ही इंडिकेटर रखे हैं। तो मैं और भी लगा सकता था इंडिकेटर्स, बट दिस इज इनफ, ठीक है। चलो भाई, लग गए हमारे सारे के सारे इंडिकेटर्स। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के आपको कुछ रूल्स बताऊंगा और वो रूल्स मैं एक बार भी ब्रेक नहीं करूंगा। अब बात क्या है, मेरे लिए बड़ा आसान है, आपके लिए एक आध स्टॉक पकड़ना, एसबीआई या बजाज ही पकड़ लो। जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं वो मालूम है कल काम करी है, तो कल का दिन दिखा दूंगा, फिर 3 कोई और स्टॉक खोल दूंगा उसमें दिखा दूंगा, फिर कोई और स्टॉक कोई और दिन में खोल दूंगा। तो बड़ा आसान होता है यूट्यूब में ट्रेडर्स के पास आके ऐसा कंटेंट दे देना जिसपे आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, आपको मजा भी आएगा। बट मैं जेन्युइनली आप लोगों की मदद करना चाहता हूं, सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू डू इट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो रूल्स है, मैं आपको यहां पे ना एक रिप्ले करके ऑप्शन होता है, ऐसा रिप्ले, ऐसे करके मैं रिप्ले करके भी दिखा सकता था, बट मैंने, पता है मेरे को एक कमेंट आया, एक बंदा कहता है कि भाई ये बंदा फेक है, ये बंदा पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, फिर उसको एडिट कर रहा है, फिर उसमें अपनी आवाज सेट कर रहा है और ये अपलोड कर रहा है। आपको क्या मतलब, कुछ आपके पास जादुई पावर, कैसी बातें कर रहे हो? इसलिए मैं रिप्ले नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, और 1 दिन का नहीं दिखाऊंगा, 2 दिन का नहीं, हम लेकिन रिप्ले करेंगे, बिकॉज लाइव मार्केट में फॉरवर्ड कैंडल्स नहीं बनी होती है, पहले की ही कैंडल्स बनी होती है। एंड ये जो इंडिकेटर्स है ना, काफी इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। लैगिंग मतलब प्राइस बाद में बनेगा, इंडिकेटर उसको बाद में रिएक्ट करेगा। मतलब प्राइस पहले बन जाएगा, इंडिकेटर बाद में रिएक्ट करेगा। दैट इज व्हाट इट मींस बाय लैगिंग। जितने ज्यादा पीछे जाना चाहते हो चलते, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो जितना पीछे चलना, चलो चलो चलो। देखो यहां तक की पिवट स्टडी हमको मिलती है, तो मैं यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए वीडियो। अब यार ध्यान से सुनो, रूल नंबर 1 2 3। रूल नंबर 1 है आराम से सो के उठो, मतलब डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग एट 9:15, स्टार्ट एट 10:45। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? यस, इस स्ट्रैटेजी के लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10:45 पे ही स्टार्ट करोगे ट्रेड करना, उसके पहले नहीं। क्यों नहीं? छोड़ दो, नो वन कैन टेक एवरीथिंग, छोड़ो, उसके पहले अपॉर्चुनिटी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10:45 पे आओ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है। देखो ये आ गए 10:45 हो गई, अब हम लोग एक्टिवेट करने वाले हैं। अब सुनो स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। एंट्री ट्रिगर होगी हमारी कभी भी किसी एक इंपॉर्टेंट पिवट ब्रेक पे। पिवट ब्रेक जब होगा
या वीवैप ब्रेक जब होगा तब हम उस तरफ की डायरेक्शन के लिए एंट्री लेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे अगर देखेंगे तो ये 10:45 पे ये तोड़ दिया इसने पिवट को। यहां पे अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट दिस, इसने यहां पे तोड़ दिया पिवट को, दिख रहा है आपको, यहां पे तोड़ा, उसी वक्त मेरे को स्टोकेस्टिक ने सेल का सिग्नल दिया। मेरा फिल्टर क्या कहता है, वीवैप क्या कहता है, मैं नीचे हूं, मुझको बिल्कुल अलाउड है, आई हैव टू सेल ओनली, आई कांट बाय। मिल गया कंफर्मेशन, पिवट ने एंट्री दी, वीवैप ने फिल्टर करा, स्टोकेस्टिक ने सपोर्ट किया, एक्स्ट्रा सपोर्ट किया। बस स्टोकेस्टिक का सपोर्ट मिलता तो यू कैन बी मोर कन्विंस्ड कि ये ट्रेड काम करेगा। तो ये होगी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब बस हमने यहां पे शॉर्ट करा 3183 पे, हमें चाहिए टारगेट कितना रखना, स्टॉप लॉस कितना रखना है। टारगेट हमेशा ट्राई करें 1% या पिवट लेने का। अब S3 के नीचे S4 S5 तो है नहीं, तो क्या करें, तो 1% पकड़ लो। 1% एकदम 1% नहीं पकड़ना है, थोड़ा कम ही लेना है 1% से। बोले तो 3180 का स्टॉक है अभी फिलहाल, 30 रुपीज इनफ, 29-30 रुपीज लो और एग्जिट कर जाओ। आप डेली पैसे कमा सकते हो। अगर सोचोगे कि मैं 70-80 रुपए ले लूं, यार एक आध दिन मिलेगा और 4 दिन फेल हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाओगे। ट्राई टू अचीव स्मॉल थिंग्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग, डोंट ट्राई टू गो बिग, है ना। आप 3183 पे शॉर्ट किया, 3153 तक का टारगेट बनाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे 31553 तक एग्जैक्ट आया, ये 3152.93 तक आया। मैं तो कहता हूं 3155 पे निकल जाओ, 54 पे आपका टारगेट हिट हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल शॉर्ट किया है। यहां पे स्टोकेस्टिक भी मुझे दिखा रहा है कि सेल मिल रहा है, यहां पे पिवट भी ब्रेक हुआ है, वीवैप के मैं नीचे हूं। बस गाइस, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं। डे ट्रेडिंग बंद, अब आप अपना कुछ और काम करिए, डोंट गो फॉर अदर ट्रेड्स, है ना। अगले दिन आते हैं। अब यही चीज देखो रोज होगी तो मतलब है ना गाइस। अब मैं एक बार दिखा दिया और फिर मैं बंद कर दूं यूट्यूब वीडियो, मजा नहीं अभी तक आएगा। अब मैं क्लियर इसको नहीं हुआ डेली मेरे लिए। दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, 10:45 पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को 10:45 पे आना है। तो ये हो गए 10:45 पे आ गए, 10:45 पे। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एंट्री कब लेंगे, पिवट ब्रेक पे या वीवैप ब्रेक पे। और एक चीज और ऐड करूंगा, दिन का हाई और दिन का लो अगर आपको मिलता है तो भी अपन को एंट्री करना है। डे का हाई या डे का लो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर पास में दिन का हाई भी पिवट के साथ, तो दिन का हाई भी ब्रेक होने दो, या दिन का हाई ब्रेक हो जाता है तो भी एंट्री ले सकते हैं, लो ब्रेक हो जाता है तो। बट वीवैप फिल्टर काम करना चाहिए, स्टोकेस्टिक का सपोर्ट होना चाहिए। जैसे अब 10:45 पे आ गए, क्या मूड बनाएंगे, सिंपल मूड बनाएंगे। अगर ये इसे ब्रेक करेगा तो बाय करना है, इसे ब्रेक करेगा तो सेल करना है। ठीक है, अब हमको देखने मिल ही रहा है, क्या हम यहां पे एंट्री ले लेंगे इस 3205 पे। आपको तुरंत अपना लिमिट ऑर्डर डाल के बैठना है। अगर यहां तक भी आ गया तो यहां पे 3205 पे एंट्री ले ली मैंने। ठीक है, 3205 पे, और 3205 पे एंट्री लेके मेरा टारगेट कितना बनाऊंगा और स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस वीवैप के नीचे, कुछ यहां कहीं पे, यहां कहीं लगा दो थोड़ा सा। एकदम वीवैप के एकदम नीचे मत लगाना, थोड़ा स्पेस देके 2-4 रुपए, टाइट स्टॉप लॉस मत लगाना। टारगेट 30 रुपीज का 3205 से मेरे को 3235 मिल चुका है, ये देखो यहीं पे। बट यहां पे क्या आपको मालूम है, पिवट R2 वहां पे है, तो यहां पे यहां तक कभी टारगेट लिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ट्रेडर। एवरी ट्रेडर इज डिफरेंट, सब लोग अलग अलग रिस्क कैपेसिटी रखते हैं। कुछ यहां निकलेंगे, कुछ यहां एग्जिट करेंगे। गुड हुआ ना, दोनों दिन ट्रेड स्ट्रैटेजी काम की। चलो, मैं बिल्कुल रूल्स नहीं बदलूंगा। 10:45 पहला रूल, दूसरा रूल पिवट ब्रेक, वीवैप ब्रेक या दिन का हाई लो ब्रेक, स्टोकेस्टिक इन सपोर्ट। स्टोकेस्टिक सपोर्ट पे था, बिल्कुल सपोर्ट में देखो, ये अपन को 10:25 पे बाय दे दिया था, हम उसकी हड़बड़ी में नहीं लेंगे। स्टोकेस्टिक की बात नहीं, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 10:45। ओके ओके, सो बात ये है कि स्टोकास्टिक अपने साइड में होना चाहिए, उस टाइम पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो एक रूल हम यहाँ पे चेंज करेंगे, स्टोकास्टिक RSI, ये बस कंफर्मेशन के लिए यूज़ होगा, रूल को चेंज पे आते हैं। ये आ गया भाई 10:45। ठीक है गाइस, क्या लगता है, हमें बाय करना, कब बाय करना है, मैंने क्या बोला, वीवैप फिल्टर सपोर्टिव, स्टोकेस्टिक पहले बाय बोल चुका है, हड़बड़ी नहीं करनी, लेकिन यहीं मत बाय करो। यहां पे देखो इस पॉइंट पे 3277 दिन का क्या है, हाई, और दिन के हाई के जस्ट 1 रुपए ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस। लेट इट ब्रेक ना, क्या हड़बड़ी है। यहां पे देखो इसने ब्रेक किया था, क्लोज नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग हड़बड़ी में ले लेते हैं एंट्री। मैं जानता हूं असलियत ट्रेडिंग की, ट्रेनर्स बोलेंगे कैंडल क्लोज होने पे लेना, बट लोग ले ली, मान लो एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तो ले ली एंट्री 3283 पे, अगर आपने एंट्री ली, 30 रुपीज चाहिए, लो भाई, लो भाई, हो गया आपका टारगेट कंप्लीट, राइट। 31 क्लोज होने पे जस्ट लेना, तो हमने देखा था ना, ये आ गया भाई 10 पे। ये देखो, यहाँ पे भी तो डे हाई है इस पॉइंट पे, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्यों एंट्री लेंगे, आई थिंक यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना अराउंड 29, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इधर भी तो डे हाई है, तो इधर हम एंट्री क्यों लेंगे, यहीं पे तो R2 है, तो एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। ओके 45। ठीक है गाइस, क्या लगता है, हमें बाय करना, कब बाय करना है, मैंने क्या बोला, वीवैप फिल्टर सपोर्टिव,
स्टोकेस्टिक पहले बाय बोल चुका है, हड़बड़ी नहीं करनी, लेकिन यहीं मत बाय करो। यहां पे एकदम विवाद के एकदम नीचे मत लगाना। प्रीवियस वाला ये देखो 28th का फॉर एग्जांपल 28th को भी तो पहली कैंडल यहाँ पे और डे हाई यहाँ पे बना है, तो डे हाई का रेजिस्टेंस भी ले सकता है, जस्ट ऊपर है, यहाँ क्यों लेंगे हम, जस्ट ऊपर R1 है, ओके वियर्ड, बट चलो देखते हैं। वीवैप के नीचे लगाएंगे, यहां पे आपने एंट्री की है, वीवैप के नीचे यहां कहीं आप लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं एक सजेशन देता हूं, स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। जब आपको पता है कि 3261 पे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, तो 3256 पे लगा दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा, 4 रुपए में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 3000 के स्टॉक पे, लेकिन आपको एक और इंश्योरेंस मिलता है कि रेजिस्टेंस 1 भी उसको रोकेगा। तो आई विल प्रीफर यहां पे यूज करें अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होता कि मेरे को इतना ही लॉस चाहिए तो मैं इतना ही यहीं लगाऊंगा, नहीं तो ज्यादा लॉस हो जाएगा भाई। तो क्वांटिटी कम करनी पड़ती है रिस्क मैनेजमेंट रूल से, ना कि स्टॉप लॉस शुड ऑलवेज बी नॉर्मल, नॉट वेरी टाइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले दिन पे चलते हैं एंड लेट्स सी इफ द स्ट्रैटेजी इज वर्किंग और नॉट। सो कमिंग ओवर हियर 10:45 पे आते हैं, रुको ये आ गए 10:45 पे, ठीक है। 10:45 देखो 10:45 पे सिंपल आंसर है, मैं आपको बताया हुआ है, नीचे ये ब्रेक होगा तो सेल करूंगा, ऊपर ये ब्रेक होगा तो बाय करूंगा, सिंपल है ना गाइस। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ यहां, इस सिचुएशन पे क्या हुआ है देखो, यू कैन सी ओवर हियर 10, यहां पे आपको, यहां पे एक सेल तो मेरा चल ही रहा है स्टोकेस्टिक की तरफ से, लेकिन वीवैप के नीचे हूं और मुझे यहां पे सेल मिल गया। क्या मुझे सेल मिलता है, क्या मुझे सेल, बहुत ही भयंकर कंफ्यूजिंग स्ट्रैटेजी है भाई। तो इधर भी कट हुआ है, ये लगभग 10:45, इधर भी कट हुआ है, ये पॉइंट कौन सा है हम देखेंगे, ये कैंडल है, तो उसने ब्रेक किया है, इधर भी एक सेल बन सकता है, इधर एक बाई बन सकता है, यहाँ क्यों नहीं बाई करेंगे इधर जब ब्रेक हुआ तो, है ना, यहीं क्यों सेल करेंगे हम, ये भी तो है 10:45 के बाद, ये सारे भी तो हैं, फिर उसके बाद इधर वापस इसने तोड़ा है, तो यहाँ पे हम बाई क्यों ना करें, ओके सेल करना चाहिए हाँ कि ना? डेफिनेटली यस, दिस इज अवर, यहां पे हम शॉर्ट करेंगे 3283 पे, हमारा हो चुका है 30 रुपीज का टारगेट। अगर और ऐसा भी नहीं कि ये कैंडल ने यहाँ क्लोज किया है इसके नीचे, सिर्फ ब्रेक किया है। आप इसको ट्रेल करते हैं, मतलब ट्रेल मतलब स्टॉप लॉस यहां लगाया आपने अपना स्टॉप लॉस नंबर 1, अब उसे चेंज करके अपने स्टॉप लॉस को यहां पहुंच गया ना, तो अपने स्टॉप लॉस को कुछ यहां इन दोनों के बीच में 50% पे लगा दीजिए, यहां कहीं लगा दीजिए और चलने दीजिए। रिस्क थोड़ा बढ़ेगा कि थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट भी बड़ा मिल सकता है, एक पिवट और एक्सेप्ट कर सकते हो यहां पे। क्यों लगाएंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस, क्या है ये, क्यों लगाए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कोई सेंस नहीं है इसका यहाँ स्टॉप लॉस लगाने का। स्टॉप लॉस आप या तो लेट्स से आपने यहाँ एंट्री ली, स्टॉप लॉसेस कैसे रहते हैं, कोई स्विंग देखेंगे ना हम, तो फॉर एग्जांपल कोई अनोमली देखते हैं मार्केट में, अनोमली का मतलब है फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे चल रहा है, सडनली उसने ये किया तो ये मूव उसको कहेंगे हम अनोमली, और मार्केट में अनोमलीज पे मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है। तो इस पूरे ट्रेंड में सारे रेड कैंडल्स है, आप देखो रेड 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 ग्रीन रेड 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 रेड, तो ग्रीन कैंडल जहां बनी है इसके आसपास हम लगाएंगे ना स्टॉप लॉस, ये क्यों लगेगा, दिस इज नॉट राइट। अल्टीमेट स्ट्रैटेजी राइट, ग्रेट स्ट्रैटेजी येट, है ना। और मैंने रूल्स नहीं बदले हैं, सब सेम ही स्टॉक है, हर दिन दिखा रहा हूं और दिखाऊंगा, रुको करते हैं। कितने दिन बचे, ज्यादा दिन नहीं बचे होंगे, 31 जुलाई आ जाते 10:45 पे, नो प्रॉब्लम। 10:45 आ गए, 10 आ गए भाई, देखो 10:45 आ गए। इस वक्त 10:45 पे मैं आपको दिखाता हूं, चलो 10:40 ये हो गया 10:45, ठीक है। अब क्या है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे, इस लो को ब्रेक करेंगे तो शॉर्ट कर देंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो बाय कर देंगे। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को प्राइस एक्शन दिखाना है, मैं आपको बोलता हूं क्या मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, बताओ, ऐसे ऐसे यहाँ पे एक ऐसी और छोटी सी ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकता हूं क्या, बताना मेरे को, कर सकते हैं ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ अपन, ऐसी कुछ इस तरीके की, बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन ध्यान देना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल ट्रेंड लाइन बनती है तो देखो ना एकदम कंसिस्टेंट लोअर हाइज बन रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये ब्रेक जब होता है, मेरे को स्टोकेस्टिक बाय बोला 11:30 बजे और मेरे को वीवैप के ऊपर निकल, मैं वीवैप को ब्रेक, ये भी बोला मैंने, ये भी एंट्री है, अगर वीवैप भी ब्रेक होता है कभी और ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है, 3 कंफर्मेशन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, वीवैप ब्रेक किया अभी अभी, मैं वीवैप के ऊपर भी फिल्टर के साथ स्टोकेस्टिक, 4 चीजें हमको बाय कह रही है, हम यहां पे लग जाएंगे 3216 पे, 3216 पे लगेंगे तो हमको हमारा टारगेट आराम से मिलता है, जितना 2-3 बार मिलता है, यहां मिलता है, यहां मिलता है, यहां मिलता है, ग्रेट, नथिंग वेरी, नॉट वेरी टफ। वो दिखा मुझे तो मैंने स्पॉट कर दिया, इतना आपको भी करना चाहिए। कभी आपको हायर हाइज दिखते हैं तो आप ऐसी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, और अगर सेम लेवल दिखता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। कहां से मिलेंगे वो टूल्स, ये टूल्स यहाँ ट्रेंड लाइन
हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ 2 टूल यूज करता हूं मैं और कुछ नहीं यूज करता. कीप इट सिंपल गाइस. द बिगेस्ट रूल इज टू कीप थिंग्स सिंपल. कोई नहीं, आ जाओ 10:45 पे आ जाते हैं. सेम रूल एवरी डे. आगे इतना भी सिंपल है कि हमें ये भी नहीं पता कि कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री लेना है या ब्रेक पे एंट्री लेना है. 10:45. ओके सिंपल है. 10:45 क्या दिमाग चलेगा, या तो ये लेवल ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट कर दें, या तो ये पी ब्रेक हो तो बाय कर लें. आओ देखते हैं क्या होता है. ओके यहाँ पे हमको शॉर्ट करने के लिए मिल गया है. मैं यहाँ पे पहले बताने वाला था ये, फिर देखा यहाँ पे तो ब्रेक हो चुका है भाई, तो अब क्या, अब ये बताना पड़ेगा. देखो थोड़ा थोड़ा सा शेडी है ये स्ट्रेटेजी, फिर भी विल गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट. होता है कभी कभी लाइव वीडियो बनाने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे भी होता है, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट. अदरवाइज लेट्स सी. शॉर्ट करना चाहूंगा. ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूं और ड्राइंग्स रिमूव करता हूं. एक मिनट. मैं अगर यहां पे शॉर्ट करूंगा गाइस तो देखिए यहां पे ये रहा अपना 3193. यहां पे मैं शॉर्ट करना चाहूंगा 3193 पे. जैसे 3193 पे शॉर्ट करूंगा, अपना टारगेट कितना बनाऊंगा आपको मालूम है, 30 रुपीज का. अगर देखेंगे तो पता नहीं टारगेट क्यों शॉर्ट करेंगे वहां पे, व्हाट. 319 होगा. ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूं और ड्राइंग्स रिमूव करता हूं. एक मिनट. मैं अगर यहां पे शॉर्ट करूंगा गाइस तो देखिए यहां पे ये रहा अपना 3193. यहां पे मैं शॉर्ट करना चाहूंगा. वहां पे क्यों करेंगे हम, यहाँ पे क्यों नहीं. ओके ये वीवैप के भी नीचे है, पिवट भी ब्रेक हो गया, कंफर्मेशन यहीं पे मिल चुका है. ये क्या है, ओके स्टॉक कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है. ब्लू ऊपर है, ओके ओके. 3193 पे. जैसे 3193 पे शॉर्ट करूंगा, अपना टारगेट कितना बनाऊंगा आपको मालूम है, 30 रुपीज का. अगर देखेंगे तो पता नहीं टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ. 3194 से 3170 नहीं हुआ आज टारगेट अचीव. 24 रुपए मिले बट लॉस तो नहीं हुआ. मार्केट क्लोज आपके टारगेट 20 रुपए तो मिले ना, लॉस तो नहीं हुआ ना. स्टॉप लॉस यहां लगाने का है और बस जो मिल गया अच्छी बात है. मैंने कितने दिन दिखा दिया आप देख लो, मेरे को याद भी नहीं कितने दिन दिखा दिए मैंने आप लोगों को. और मैंने रूल स्टिल आर द सेम्स. लेट्स गो, लेट्स रीच 1045 ओवर हियर. देखो यहां पे 10:25 पे क्या होता है बताओ आपको. 10:25 मैं रूल नहीं बदलूंगा, डोंट वरी कि अभी से क्यों एंट्री कर रहे हो. फिर रुको 10:45 पे ही करेंगे. लेकिन 10:25 पे आप कम से कम ब्रश करके बैठ गए ना, स्क्रीन देख तो रहे हो भाई, कुछ तो मार्केट एनालाइज करोगे. क्या टूटा है 10:25 पे, क्या बोलूंगा उसको. कैन आई से कि दिन का हाई टूट गया. देख रहे हो दिन का हाई टूट गया. वीवेब क्या बोलता है, बाय बोल रहा है. अभी अभी क्या हुआ, पी ने पिवट तोड़ा है. और क्या है, स्टोकास्टिक भी बाय बोल चुका है. तो रूल ना तोड़ते हुए स्टोकास्टिक बाय बोल चुका है और ये लगभग इधर है, इसने तो सेल बोल दिया है. ओके अगर आप चाहें तो 10, अगर आप यहां कहीं पे नहीं, अगर आप यहां भी एंट्री करते हो एक 10:45 की, ये रही 10:45 की कैंडल. 10:45 की कैंडल तुरंत आपको यहां पे बाय करना है 3210 पे. क्यों, दिन का हाई टूट चुका है डूड और वीवैप के ऊपर हो और स्टोकास्टिक तो बाय बोल चुका है ऑलरेडी. अपर बैंड पे बाय करो 3210 पे. टारगेट क्या बनाओगे 3210 से 3240. भाई 5 मिनट के अंदर 3240 हिट कर दिया आपने, ये देखो. और अगर बने रहते तो थोड़ा और भी ले सकते थे 3250. बट मैं कहता हूं, मैं वैसी बातें नहीं करता कि देखो यहां तो हमने आपको इतना बड़ा 30 रुपए लो खत्म करो, छोड़ दो फिर उस दिन के लिए ट्रेडिंग. नो ट्रेडिंग, नो अदर ट्रेड्स. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट डे 10:45 पे आओ. 10:45 देखो कितने आपको फेक सिग्नल से बचाता है ये 10:45 वाला रूल. बहुत लोगों का लॉस होता है, मैं जानता हूं. अर्ली मॉर्निंग ट्रेड मैं खुद नहीं लेता, प्रेफर नहीं करता. मैं खुद सेकंड हाफ में तो यही टाइम प्रेफर है और 12:30 बजे वाला टाइम प्रेफर है. आई एम वेरी गुड ट्रेड्स, बात करेंगे उस बारे में. अब 10:45 पे आ गए, क्या क्या दिमाग लगाना है यहां पे, क्या दिमाग लगाएंगे भाई. अगर ये जो है ना R3 ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, और पिवट नहीं, ये वीवैप ब्रेक करता है तो सेल करेंगे. यहां पे मेरे को एंट्री मिलती है, वीवैप ब्रेक हुआ, क्लोज हो गया. 3305 3303 पकड़ लेते हैं. यहां पे शॉर्ट किया मैंने 3303 से. लेकिन यहाँ पे स्टोकास्टिक तो ऊपर नीचे हो रहा है यार. लो यार, मोर देन 30 रुपीज तो मिल ही गया. 3273 मिल गया 30 रुपीज. डाइस ये रूल कितनी देर लगी, कैसे. स्टोकास्टिक ऑलरेडी डाउन, छोड़ दो स्टोकास्टिक कुछ नहीं बोल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सेल तो दिया हुआ है, ब्लू लाइन ने काटा है नीचे की तरफ. बट उससे इंपॉर्टेंट वीवैप ब्रेक, राइट. वीवैप ब्रेक हुआ है और एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है. गुड प्राइस एक्शन, शॉर्ट इट, नो प्रॉब्लम. इवन ये लेवल भी टूट गया है. देखो ये लेवल दिख रहा है आप लोगों को, ये भी तोड़ कहाँ है बेरिश एंगल्फिंग भाई. दिया. इस कैंडल ने नीचे गया था फिर ऊपर क्लोज हुआ है, शॉर्ट इट, खत्म. नो ओवर ट्रेडिंग, डोंट ओवर ट्रेड. बेरिश एंगल्फिंग मतलब एक ग्रीन कैंडल
उसको पूरा इंगल्फ किया हुआ, इंगल्फिंग कैंडल, ये तो इंगल्फ नहीं कर रहा है ना। टेक क्वालिटी ट्रेड्स, टेक वन ट्रेड, डोंट पुट टू बिग अमाउंट इन इट, कम डेली फॉर ट्रेड्स, टेस्ट मैच की तरह ले, 2020 ना खेलें ट्रेडिंग में, आ जाते 1045 पे, बिल्कुल 1040 सही, आ गए भाई That's true. 1045 पे, ठीक है, ये आ गए Long term है। 1045। यहां पे अपन को कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है, अगर हम देखेंगे तो एक स्टिफ ये दिन का हाई है और ये दिन का एक यहां पे लो बना हुआ है, ठीक है, और यहां पे भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है सर यहां तो मैं शॉर्ट कर देता, कर दो शॉर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके ना। स्टॉप लॉस का वीवैप के ऊपर लगाओगे, करीबन करीबन यहां कहीं लगाओगे, यहां कहीं लगाओगे, हिट हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो जिन लोगों ने शॉर्ट कर दिया उनका स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ है स्ट्रैटेजी का, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट करते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ है। दूसरा ट्रेड लेंगे ना, 2 ट्रेड का रूल बनाएंगे दिन का, अगर दूसरे में भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो बंद ट्रेडिंग उस दिन की। अगर ये रूल फॉलो कर लिए सर्वाइव कर जाओगे। अगर आप बिगिनर हो तो और एक्सपीरियंस हो तो आप मेरी बात से रिलेट कर ही सकते हो कि पर्सन शुड नॉट ओवर ट्रेड, स्पेशली व्हेन एक स्टॉप लॉस या 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों भाई, अपॉर्चुनिटी आएगा तो क्या छोड़ जाने दे, हाँ जाने दो। बात अपॉर्चुनिटी की नहीं है, बात ट्रेडर की है। एक ट्रेडर मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, ट्रेडर इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता है, वो चाहता है रिकवरी, और रिकवरी के चक्कर में क्वांटिटी बढ़ाता है, जल्दी लेता है ट्रेड, कुछ भी करता है। बाय किया था तो सेल कर देता है, सेल किया था तो बाय, कुछ भी गैम्बलिंग चालू कर देता है ट्रेडर। दैट्स व्हाई नो। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं यहां कब बाय करना चाहूंगा, डेफिनेटली ये वीवैप ब्रेक पे नहीं बाय करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ये भी टूट जाए, ये एरिया 3302 पे मेरा लिमिट ऑर्डर पड़ा हुआ है, मैं आ गया हूं ट्रेड में यहां पे 3300 पे मेरा एंट्री कर लिया है कैलकुलेशन के लिए। 30 रुपीज का टारगेट चाहिए। अब देख लेते हैं क्या हिट होता है टारगेट अपना। 30 तो हिट हो ही गया है। और अगर आप ट्रेल करना जानते हैं, अगर आप वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन बन रही है ना बढ़िया सी, इस ट्रेंड यहीं पे एंट्री हो जाता अपना प्राइस एक्शन पे। ये भी सेम पैटर्न है, इस बार नोटिस नहीं हुआ, लेकिन ये इनफैक्ट उससे ज़्यादा एक्यूरेट पैटर्न है इस दिन पे, ये वाला। अपने स्टॉप लॉस को यहां था, अब अपना आपने स्टॉप लॉस यहां रख दिया है, तो आप फिर ये भी टारगेट ले सकते हैं। जब वो कहाँ था स्टॉप, यहाँ एंट्री लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस। लेट्स से ये है 3300 एंड चलो 3305 लगभग, और यहाँ पे क्या है ये, दिस इज 3265, दैट्स 40 पॉइंट स्टॉप लॉस, मतलब 1:1 से भी कम का प्रॉफिट रेशियो, नॉट स्टॉप लॉस राइट। यहां रख दिया है, तो आप फिर ये भी टारगेट ले सकते हैं। जब यहां पहुंचेगा तो अपना स्टॉप लॉस आप इस पिवट के नीचे रख दीजिए, स्टॉप लॉस नंबर 3, आप यहां तक ट्रेल कर सकते हो। इसने ऑलरेडी इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब आपका ट्रेलिंग यहीं चालू, यहीं पे आपका स्टॉप लॉस कट। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट यहीं निकल जाएगा, और अगर उतना वियर ट्रेडिंग करना है तो आपको इस कैंडल के नीचे यहाँ लगाना पड़ेगा, अगला ट्रेल यहाँ पे होगा, और वो भी इसने काट दिया है। तो 3300 से 6365 रुपीज दिलवाया आज मैंने आपको, 2% के लगभग। बहुत कठिन चीजें बता रहा हूं, हाँ, कि ये भी देखो। क्या देख रहा हूं मैं, तो मैंने सिर्फ बोला आपको वीवैप देखो, वीवैप के फिल्टर के ऊपर है, अपन भांजे ऊपर है, दिन का हाई टूटा है, दिन का हाई टूटा है, और स्टोकेस्टिक ऑलरेडी मेरे को 11 बजे बाय बोल चुका है, खत्म हो गई बात, कोई नहीं देखना है, ट्रेड लेना है टारगेट। अगर हड़बड़ाते हो, नए ट्रेडर हो, डर लगता है तो कोई बात नहीं, एक पिवट लो, 30 रुपए बंद कर दो। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ट्राई करो अब, होल्डिंग योर विनिंग ट्रेड्स एंड कटिंग योर लूजिंग ट्रेड्स करके देखो। यहां जब स्टॉक पहुंचता है तो स्टॉप लॉस यहां लगाओ, जब यहां पहुंचता है तो यहां लगाओ, मतलब समझ गए आप मेरे कहने का मतलब, और यहां पे निकल जाओ। तीसरा R3 ले लिया भाई, और क्या चाहिए। अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे आप एंट्री लो शॉर्ट साइड के लिए। क्यों? बिकॉज एक तो इतने लंबे अप ट्रेंड के बाद, 1 से 2% का मूव के बाद इसने नेगेटिव पिन बार बनाई है। इट इज एट R3, मतलब इंपॉर्टेंट पिवट लेवल। अगर आप सिर्फ पिवट्स भी लगा रहे हो, बुलिश बेरिश पिन बार बनाई, उसका लो ब्रेक हुआ है। ओके, ये बहुत बेहतरीन एंट्री होगी। आप चाहिए तो इसको ट्रेल करते हो, बेटर हो, कोई टेंशन नहीं, यू कैन ट्रेल इट टिल हियर। यहाँ तक का टारगेट आप एक देख सकते हो। ये तो चलो खैर यहीं से पलट गया, बट इन दिस यू कुड हैव सीन फॉर अ टारगेट ऑफ दिस वन आल्सो। सो दैट वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड प्राइस एक्शन के बेस। अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया है, R3 भी नहीं है, चलो लेट्स से, ठीक है, तब भी आप इस पे बहुत बढ़िया ट्रेड ले सकते हो, सिर्फ एक नॉर्मल पिन बार पे।
कैंडल स्टिक मैटर तब करती है जब उसके साथ कोई लेवल बना हो। कहाँ पे कैंडल बन रही है, कब बन रही है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये मत उसके ऊपर लालच करो। अब आगे बढ़ते हैं ना। ग्रेड स्टिल अभी तक तो सही जा रहा है अपना सारा का सारा काम है ना। 340 अब मेरे को 10:45 पे फिर से आना है। आगे भाई 10:45 बस मेरे को मालूम है कब बाय करना है। वीवैप के ऊपर हूं ही और सपोर्ट भी ले लिया है यहां से। 10:45 ब्रेक करेगा तो सेल करूंगा ना, लेकिन सपोर्ट ले लिया 10:45 पे और ग्रीन बना दिया भाई। एंट्री एंट्री 3375 पे एंटर। 3375 पे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है आपको क्या मिलता है। यहां पे 3375 पे लगाते हो, स्टॉप लॉस यहां लगाते हो। जैसे यहां पहुंचता है ट्रेड, अपना स्टॉप लॉस कुछ थोड़ा सा नीचे 1-2 रुपए 3-4 रुपए नीचे लगा लो। कुछ समझ चुका हूं मैं। जैसे कठिन वीवैप फिल्टर है या बाय सेल का सिग्नल और एक पिवट टूटता है। पिवट मतलब पिवट ओपन हाई या वीवैप टूटता है, एंट्री सिग्नल है। इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे ढूंढ लो, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यू वोंट गेट एनी स्ट्रैटेजी लाइक दिस फ्रॉम एनीवन फ्री ऑफ कॉस्ट। और बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूं कि इसको यूज करके आप लोग सच में हर एक दिन रूल चेंज हो जा रहा है। किसी दिन हमें क्लोज पे देखना है, किसी दिन डे हाई पे देखना है। इट्स वेरी वेरी पैसे कॉम्प्लिकेटेड कमाओ। मैन। और पैसे कमाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट भी अप्लाई करना है, तो मैं आपको टिप दूंगा कि काइंड थोड़ा मतलब दिन का लॉस सेट करके फिर क्वांटिटी खरीदिए। बाद में बात करेंगे। 10:45 ढूंढते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। आ जाओ भाई 10:45 कहाँ है। आ गए 10:45 हो गया, 11 बज गया। क्या सिंपल है, शॉर्ट करना है यहाँ पे एंटर। इधर एंटर दिस पॉइंट पे शॉर्ट हो जाओ 3482 पे, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे क्लोज। जो क्लोज होने का वेट करते कैंडल यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे 32482 पे जो नहीं करते वो एंटर कर जाएंगे। 3482 पे आपने शॉर्ट किया 10:45। जो वेट करते नहीं करते उससे क्या मतलब है, हमें क्या करना है वो बताओ ना। स्ट्रैटेजी में क्या काम इसके बाद कंफर्म ट्रेड मिलता है। 3480 से कितना जाना है, 30 रुपए लेना है। 3250 मिलता है क्या, ज्यादा मिलता है। हमें 3250 पे एग्जिट करना है, खत्म बात। ये रूल मान लो। ट्रेल नहीं कर सकते इस वक्त और कोई पिवट है ही नहीं आपके नियर बाई, क्या ट्रेल करोगे। तो वैसे तो और भी मिलता 31 कोई आज अगर आप कुछ लोग हो सकते हैं कि उन लोगों ने उन लोग अपना स्टॉप लॉस यहां का यहां रख के, बट जो भी है मैं तो बोलूंगा आप यहां निकल जाइए। और अगर आप हिम्मत रखते हैं थोड़ा कंसोलिडेशन और बड़ा टारगेट फिर 2%। बताओ यार ऐसी स्ट्रैटेजी आपको आई डोंट नो, मैंने तो नहीं देखी। बताएंगे अपना ये स्टॉक दिखा देंगे, वो स्टॉक दिखा देंगे फिर आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस राइट नाउ, लेटर आई गेट इनटू ऑल दिस कुछ दिन बाद। अभी तो खुद का कुछ अच्छा कर लेता है आराम से। 10:45 पे आते हैं। आ गए भाई 10 पर क्या करना है, नीचे ब्रेक होगा तो शॉर्ट, ऊपर ब्रेक होगा तो बाय। यहां पे मेरे को शॉर्ट सिग्नल मिलता है। आज है 11 अगस्त, मैंने शॉर्ट किया और मेरा स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा। स्टॉप लॉस इस केस में मैं ना स्टॉप लॉस इस जगह पे लगाना चाहूंगा। वीवैप के ऊपर तो बहुत देखो इसके मैं मेरा ये मत बोला आपने बोला वीवैप के ऊपर लगा दो, लॉजिकल होना चाहिए। अगर वीवैप के ऊपर इतना बड़ा गैप है ना टारगेट के ऊपर, ये ट्रेड ही नहीं लेना है। ये ट्रेड वैसे ठीक ट्रेड नहीं है बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस लेवल, बट स्टिल अगर ये लेते हैं तो मैं समझ लो 3415 पे अगर एंट्री कर रहा हूं ना। हाँ ये ट्रेड सही नहीं है, लेकिन इसके पहले 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस सही था। 3415 पे अगर एंट्री कर रहा हूं तो 15 रुपए के 0.5% 3430 पे लगा दूंगा, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस मैं खा जाऊंगा, कोई बुरी बात। देखो स्टॉप लॉस हिट होता मतलब ये नहीं स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। नो स्ट्रैटेजी इज 100% रिजल्ट यार। अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो होगा, होने दो आप। अगली कैंडल इतनी बड़ी बुलिश एंगल्फिंग बनती है, इज इट अ एंट्री सिग्नल फॉर मी? यस इट्स काइंड ऑफ ओके एंट्री सिग्नल। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, मुझे सेल्फ डाउट आ गया। एनगल्फ, हाँ हाँ नहीं मेरा सही है। ये एनगल्फ ये एनगल्फ नहीं हो रहा है। वीवैप ब्रेक हुआ है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ और वापस से कंसोलिडेट करके आ गया यहां पे और सपोर्ट भी ले गया है। मैं यहां पे एंट्री करना चाहूंगा, क्यों? वीवैप फिल्टर के ऊपर हूं। स्टोकैस्टिक 3.5 मिलियन व्यूज गाइस, 3.5 मिलियन व्यूज बोल रहा है क्या, देखो स्टोकैस्टिक ने बाय दिया है आपको। 1:55 में स्टोकैस्टिक आपको बाय देता है। वीवैप फिल्टर के ऊपर हो, ब्रेकेज अभी अभी वीवैप का पावर से किया है। हम यहां पे ये ट्रेड दोबारा दूसरा और आखिरी ट्रेड दिन का लेंगे। करीबन करीबन कहां पे बाय दिया है, 1-2 बजे दिया है मेरे को, 2 बजे के आसपास 3450 पे बाय कर जाएंगे। 3480 आपको मिल चुका है, आप बंद करिए ट्रेड। डन गाइस, सिर्फ 3 दिन बचते हैं, हम कर चुके हैं 11 अगस्त तक का। अब 14 अगस्त आने वाला है, मतलब आज तो 7 पे घुसिए, एंट्री कीजिए। ब्रेक करेगा शॉर्ट करूंगा, लेकिन स्टिल मैं वैसा ट्रेनर नहीं हूं कि यहां पे नहीं यहां पे दिन का ही नहीं टूटा फालतू बात कर दूं। बाप रे बाप, स्ट्रेस आ गया भाई मेरे को वो वीडियो देख के। चलिए देखते हैं, लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग आज भी। सबसे पहले तो 5 मिनट का ही है। 10:45 क्या क्या हमें देखना है, स्टोकास्टिक आरएसआई ब्रेक हुआ है कि नहीं। रिप्ले अगर हम लगाएं
यहाँ से 10:45 के लिए एक चीज़ ध्यान देखिएगा, स्टोकास्टिक अभी कैसा दिख रहा है उस समय कैसा दिखेगा। ओके देखिए, सो दिस इज 10:40, रिप्ले कहाँ गया, सो अगली कैंडल जो बनेगी तो अभी यहाँ स्टोकास्टिक ब्रेक हो रहा है, दिस इज 10:45, इसके बाद हमें ट्रेड देखना है राइट। तो डे हाई यहाँ हो गया, डे लो यहाँ हो गया, तो वीवैप के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट नथिंग, 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 नो ट्रेड, अपसाइड है ये। ओके हमें पिवट ब्रेक पे लेंगे अब, लेट्स सी। सो इसके बाद यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया, अब इस पिवट के ब्रेक पे हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके सो वी हैव एंटर्ड द ट्रेड हियर, शॉर्ट पोजीशन हमारी यहाँ बन गई। अबव वीवैप तो चलो हम इस रेंज का लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेंगे तो 37 पॉइंट्स, दिस इज अराउंड 0.5%, हाँ 0.5% ठीक है। लेट्स टेक अराउंड 1% यहाँ तक आएगा, देखते हैं कितना दिया इसने, डे लो पे भी एग्जिट हो सकता है। नॉट येट, ना इसने डे लो टच किया ना पिवट टच किया, सो अभी तक हमारा एग्जिट नहीं हुआ। ओके ओके ओके, इसने दिया नहीं अभी तक, तो वापस इधर तक ही आ रहा है। एड पूरे दिन अगर हम होल्ड करेंगे तो मोस्टली ये साइड वेज जा रहा है। एसएल हट हो गया पहले दिन, कोई बात नहीं, इसको हम लेट्स से हमने यहाँ बुक कर लिया, ठीक है पहले दिन प्रॉफिट हो गया, नो प्रॉब्लम। सो वील क्लियर दीज टू, लेट्स गो टू नेक्स्ट डे। लाइव मार्केट में तो कैंडल्स पहले बन जाएंगी ना, ऐसा थोड़ी है। तो 10:45 पे हमें आना है, 10:45 विल बी अराउंड हियर, ठीक है। ये है 10:25, 35, 45, तो ये हमारा डे लो हो गया है, डे हाई यहाँ पे है, डे लो ये है, ये है क्या 10:40, 45 इसके बाद। ओके अब हम एंट्री लेंगे सेल साइड की, वीवैप के नीचे है, लेकिन यहाँ पे बाई सिग्नल है, तो यहाँ पे लेना है कि नहीं मुझे अब तक क्लैरिटी है नहीं, बट चलो देखते हैं। ओके यहाँ ब्रेक हो गया, सो वील टेक अ शॉर्ट पोजिशन हियर, एंड एसएल हमारा रहेगा 0.5%, कायदे से हमें इसको यहाँ लगाना पड़ेगा, चलो 0.5 0.4 ही देखते हैं, कीप इट स्टैटिक, और इसको 1% लगभग इसका। ओके लेट्स सी, इस दिन इसने हमारा एसएल कर दिया। ओके 2 दिन लगभग एसएल हुआ है, चलिए अगले दिन देखते हैं, या तो फिर यहाँ पे इधर ही हमारी एंट्री हो जाएगी एक। ओके एसएल विल बी समवेयर, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें यहाँ कहीं लगाना पड़ेगा एसएल, इसका देख के लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है इसके हिसाब से ऑलमोस्ट यहाँ रहेगा। प्रॉफिट विल बी अराउंड हियर या फिर डे हाई, ठीक है तो डे हाई का रखते हैं, दैट इज अराउंड 1%। ओके लेट्स सी, या इसने प्रॉफिट दे दिया, गुड। सो वी हैव लॉस्ट अराउंड 70 पॉइंट्स, तो अभी हम लोग ब्रेक इवन पे हैं। नेक्स्ट डे चलते हैं हम, सो 10, 20, 30, 35, 45 अगली कैंडल के बाद। ओके सो अभी हमें सेल साइड की पोजीशन देखनी है, इसके नीचे ब्रेक होगा या फिर इसके नीचे ब्रेक होगा तो हम एंट्री ले सकते हैं एक, यहाँ पे सेल सिग्नल आ चुका है, यहाँ पे एंट्री काफ़ी क्लोज है ये, तो यहाँ एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री सो फार। ओके यहाँ पे एंट्री दी है इसने 14:25 पे, चलिए हम यहीं ब्रेक पे अगर ले लिया, ओके यहीं से कंसिडर करते हैं, कायदे से रूल्स के हिसाब से यहाँ पे है, बट लेट्स से हमने यहाँ पे ले लिया एंट्री, यहाँ पे एंट्री ले ली, हमारा एसएल यहाँ कहीं बन जाएगा 0.5% का, या तो इस रेंज के इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं लगा लेते हैं, ठीक है 0.4%। प्रॉफिट विल बी अराउंड 1% मूव लगभग यहाँ कहीं। सो इसने क्या किया है, इसने हमारा
ओके हम BTST में इसने प्रॉफिट दे दिया है, नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट ही कंसिडर कर लेंगे हम इसको। ओके इसके बाद वापस 10:45 पे चलते हैं, 10:30, 35, 40, 45 यहाँ कहीं। तो हम लेंगे लो ब्रेक पे सेल साइड का ट्रेड, लेकिन यहाँ पे ऊपर है तो स्टोकास्टिक के हिसाब से नेगेटिव है। तो यहाँ पे इसने जो ब्रेक किया है, ये ब्रेक बाद में करेगा तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, बट अदरवाइज चलिए फिर भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई है। कि हमारा एसएल रहेगा यहाँ कहीं, वीवैप के ऊपर तो सेंस ही नहीं बनता, यहाँ कहीं लगा लेंगे। 1% का मूव इसमें तो आराम से मिल जाएगा, पूरा नेगेटिव ट्रेंड में चले गया ये, यहाँ पे अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा। ओके उसके बाद हमारी ट्रेड यहाँ पे बन सकती है, लेकिन यहाँ एसएल ट्रिगर हो जाएगा। पिवट और इसका वीवैप का ब्रेक हो गया है, यहाँ पे बाय सिग्नल मिल चुका है। देखिए ओवरऑल आई वुड रिकमेंड कि ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वियर्ड है। यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा, पिन बार बना है, इसके ऊपर जा रहा है। पिन बार कहाँ से इसने बना है, जो स्विंग था, स्विंग के आसपास, क्लोजिंग के ऊपर एंड पिवट के ऊपर, वीवैप के ऊपर, काइंड ऑफ अ बाय सिग्नल, बट मुश्किल है बिकॉज ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड में आ रहा है ये। सो लेट्स सी, देखो सेलिंग साइड में और अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें। 10:45 कब आने वाला है, सो 10:45 इज हियर। इसके बाद हमें सेल ट्रेड देखना है, इसके नीचे सेल कर सकते हैं हम। तो हमारा सेल अब ट्रिगर होने को आ रहा है, बट सेल ट्रिगर नहीं हुआ, नॉट येट ट्रिगर्ड। हम बाई ट्रिगर देखेंगे, चलो यहाँ बाई ट्रिगर हो गया बिकॉज, लेकिन यहाँ ब्लू नीचे कट कर रहा है, बट अदरवाइज लेट्स सी यू कैन इफ यू ट्रिगर बाय तब क्या होगा। यहाँ पे रहेगा स्विंग के नीचे, लंबा है ये ऐसा लो, 1% का रहना चाहिए आपका कायदे का, ये तो यहीं पे लगाते हैं। चलो इससे क्या होता है, इसने किया है लॉस, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें ओवरऑल ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल ट्रेंड का सिंपल तरीका, या तो आप EMAs लगा लो या SMAs लगा लो, डेली चार्ट पे 200 SMA लगा लो, सिंपल मूविंग एवरेज, और देखो SMA के ऊपर पॉजिटिव ट्रेंड, SMA के नीचे नेगेटिव ट्रेंड। या फिर और भी सिंपल तरीका है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग कैसी हुई है, ये देखो क्लोजिंग यहाँ पे हुई है विच इज़ लोअर देन प्रीवियस डेज क्लोजिंग, विच इज़ लोअर देन प्रीवियस डेज क्लोजिंग, दैट मीन्स नेगेटिव ट्रेंड में। दैट मीन्स हमें सेल के ट्रेड ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, सेल के अगर कन्फर्मेशन मिल गए तो वो ट्रेड ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ओके लेट्स गो। सो अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो इंट्राडे में यहीं कहीं, तो हमारा ट्रेड मिल जाता। ये क्लोजिंग इसकी मिली है, फ्लैट क्लोजिंग हुई है, अगेन तो नेगेटिव ही मानेंगे, ओवरऑल नेगेटिव रहा है अभी तक। ये है 10:30। इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, वॉच फॉर ट्रेंड डायरेक्शन। इसमें रिवर्सल्स उतने बढ़िया नहीं मिलेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। ओके सो देखो इसमें हमें 10:45 पे नेक्स्ट ट्रेड, हमें अगर इसके लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे ले सकते हैं थिंक, बिकॉज अभी सेल का सिग्नल है। ओके अब यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर लेना पड़ेगा, डे हाई वहाँ पे है। ओके वीवैप का ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हमारी सेल एंट्री बन सकती है। सो यहाँ पे हम एक शॉर्ट करेंगे। इसने दिया है क्या सिग्नल, सिग्नल तो क्लियर नहीं है, तो स्टोकास्टिक RSI का मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पॉइंट है, हमें उसको आधे टाइम तो फॉलो ही नहीं करना, बिकॉज हमें आधे ट्रेड्स में वो एंट्री लेने ही नहीं देगा। रिस्क हमारा रहेगा 0.5% प्रीवियस पिवट, एंड रिवॉर्ड वी कैन टेक हियर, डे लो या ये नेक्स्ट पिवट। इसने क्या किया है, इसने कर दिया है हमारा, ठीक है प्रॉफिट। ओके मतलब आई थिंक ओवरऑल आपको आइडिया आ ही गया होगा गाइज, ये स्ट्रैटेजी जो है ना आप अवॉइड ही कर दो, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी नहीं है, एंड इंडेक्स में तो काम नहीं करेगा, बिकॉज इंडेक्स में वीवैप काम नहीं करता है। वीवैप इज़ वॉल्यूम वेटेड एंड इंडेक्स में कोई वॉल्यूम होता नहीं है, बिकॉज इसमें अपनी खुद की ट्रेडिंग नहीं होती है। सो इंडेक्स में तो आपका होगा नहीं, स्टॉक में ही आपको करना है, लेट्स से HDFC, एंड रिप्ले हटा देंगे। आई डोंट थिंक ये उतना बढ़िया काम करता है, मुझे अभी तक तो उतना
उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिला नहीं है जिसमें हम एकदम एग्जैक्ट रूल्स अप्लाई कर सके, एग्जैक्ट 1%, एग्जैक्ट 2%। तो ये ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग के लिए उतना सही नहीं है, बिकॉज हमें ज़्यादा चीज़ों का वैल्यू नहीं मिल रहा है। सेकेंडली, स्टोकास्टिक आरएसआई जो है एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग मतलब प्राइस पहले बन जाएगा, अगर इसको ब्रेक डाउन या कट्स करने हैं ना, ये क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल बनने के आसपास तब देगा कंफर्मेशन, तब तक आपका प्राइस ऑलरेडी निकल चुका होगा। सो स्टोकास्टिक आरएसआई या आरएसआई कंफर्मेशन के लिए उतना अच्छा है नहीं, तो मैं ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करता आरएसआई या स्टोकास्टिक यूज़ करने का। सबसे पहले तो आरएसआई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टोकास्टिक आरएसआई होता है आरएसआई को मेजर करने वाला। दैट मीन्स ये डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर रहा है इसको, डायरेक्टली प्राइस मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है स्टोकास्टिक आरएसआई, ये आरएसआई पे रिलेटेड है। आरएसआई से डिराइव होता है स्टोकास्टिक आरएसआई, ठीक है। तो ये मतलब डबल डबल क्या बोला जाए इसको, इट्स लाइक अ क्रेडिट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सीडीएस। सो ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट रहेगा कि इस स्ट्रैटेजी को आप अवॉइड करें, स्ट्रैटेजी को यूज़ ना करें, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको समझ में आए, आपका अगर आपको जम रहा है तो करो, बट अदरवाइज इसमें आपका लॉस कभी भी हो सकता है। इसको मैं इम्प्रूव नहीं करना चाहूँगा। आई लेट दिस वन बी। चीयर्स गाइस।